अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अरबिया 12 सफ़र 1445 हिजरी। आज चारशंबे का दिन है, जिसको बुध का दिन भी कहा जाता। अगस्त की 30 तारीख 2023। इंशाअल्लाह अब हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह अहज़ाब आयत नंबर 5 से शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उदूहुम लिआबाइहिम, उन्हें पुकारो उनके बापों के नाम, बापों के तरफ। हुवा अक़सतु इंदल्लाहि, वो ज्यादा इंसाफ वाला है अल्लाह के नजदीक। फ़इन लम तालमु, और अगर तुम नहीं जानते हो, आबाअहुम, उनके बापों को, व इख़वानुकुम फ़िद्दीन, तो वो तुम्हारे दीनी भाई है, व मवालीकुम, और तुम्हारे दोस्त, वलैसा अलैकुम, और नहीं है तुम पर, जुनाह, कोई गुनाह, फीमा अख्तातुम बिही, उसमें जो तुम खता कर जाओ, जो भूल चूक हो जाए। वलाकिन मा ताम्मदत खुलूबुकुम, और लेकिन जो इरादा करे, कस्द करे तुम्हारे दिल। वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा, और है अल्लाह ताला बख्शने वाला, रहम करने वाला। और उनको तुम उनके बापों के नाम से पुकारो, ये ज्यादा बेहतर है अल्लाह के नजदीक। और अगर तुमको उनके बाप का नाम पता नहीं है, तो वो तुम्हारे दीनी भाई है और वो तुम्हारे दोस्त है। और तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं है उन मामलात में जो तुम भूल चूक से कर बैठो। हाँ, जो तुम्हारे दिल कस्द करे, इरादा करे। और ये कि अल्लाह ताला बख्शने वाला, रहम करने वाला है। तो इससे पहली आयत में जो अल्लाह ताला ने खास तौर पे कहा था ना, कि वो लोग जो कि अपनी बीवियों को अब माँ कह बैठते हैं, तो वो हकीकत में उनकी माएँ नहीं हो जाती। उसी तरीके से जो तुम्हारे मुँह बोले औलाद है, जो तुम्हारे मुँह बोले बेटे हैं, वो तुम्हारे हकीकी औलाद और हकीकी बेटों का दर्जा नहीं ले सकते। तो आप उन्हीं मुँह बोले बच्चों के बारे में अल्लाह ताला यहाँ पर हुक्म दे रहे हैं कि जो मुँह बोले बच्चे, यानी जिनको तुम गोद ले लेते हो, जिसको तुम अपने घर में पाल लेते हो, ऐसे बच्चों को उनके बापों के नाम से ही पुकारा करो। और अगर उनके बापों का नाम तुमको पता नहीं है, तो वो तुम्हारे दीनी भाई है और तुम्हारे दोस्त है। मतलब क्या है कि खास तौर पे यहाँ पर बड़ी तवज्जो की जरूरत है। वो लोग जो खास तौर पे जिनके पास औलाद नहीं है, या किसी भी वजह से वो किसी के बच्चों को लेकर पाल लेते हैं और उनको अपने घर में रख लेते हैं, बल्कि कई जगहों पर हमारे मुल्कों में देखा जाता है कि खास तौर पे वो लोग जिनको औलाद नहीं हो रही है, तो वो क्या करते हैं, किसी के अपने रिश्तेदारों में से या कहीं से भी कोई बच्चे को, छोटे बच्चे को जो बिल्कुल नौमौलूद होता है, उसको ले आते हैं और लाकर उसको अपना ही मैंने बाप की जगह पर जो मर्द जो है वो अपना नाम दे देता है। यानी हकीकत में वो किसी और की औलाद होती है। ठीक है, आप उसको पाल ले सकते हैं, उसको अपने घर में गोद ले सकते हैं, अपने घर में रख सकते हैं, लेकिन वो किसी और की औलाद है, उसको आप अपना नाम लीगली, यानी बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह में इस तरीके से जो सो उसको अपना बाप का नाम दूसरा है और जो सो हम अपना नाम लगा दें, ये बहुत बड़ा गुनाह और जुर्म है। उसी तरीके से अगर सर्टिफिकेट वगैरह में ना भी लगाएं, लेकिन उसके बाप की असलियत जो है उसको छुपा के रखें और ये तासुर दें लोगों को कि ये हमारा ही बेटा है या हमारी ही बेटी है, तो ये बहुत बड़ा जुर्म और गुनाह है। अब यहाँ पर अल्लाह ताला वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि ठीक है, उन बच्चों को जिनको तुम पाल लेते हो, जिनको गोद ले लेते हो, उनको उनके अपने पापों के नाम से ही पुकारो। और बिलफर्ज अगर तुमको उनके माँ बापों का नाम पता नहीं है, यानी कोई ऐसे जगह पर बच्चा मिला जहां पर हमको पता नहीं है कि उसका बाप कौन था, या किसी यतीम खाने से लेकर आए हो बच्चे को, ऐसी अगर कोई सूरत है, ऐसी कोई हालत है, तो उसमें क्या है, वो तुम्हारे दीनी भाई है और वो तुम्हारे दोस्त है। फिर भी तुम्हें इजाजत नहीं है, यानी अगर बाप का पता हो तब भी जो सो उसके बाप को नाम को छुपाकर हम जो सो अपना नाम लगे, ये भी इजाजत नहीं है। और अगर बाप का बिलफर्ज पता भी नहीं है, उस सूरत में भी आपको इख्तियार नहीं है कि आप अपना नाम उसको दें, बल्कि वो तुम्हारे दीनी भाई है। यानी अब उनको ये कहा जाएगा कि भाई ये हमारा एक मुसलमान भाई है, इस तरीके से, और वो तुम्हारा दोस्त है। ये क्यों कहा जा रहा? क्योंकि
اس زمانے میں اسلام سے پہلے اور اسلام کے ابتدائی دور میں جو سو اس بات کی رعایت نہیں کی جاتی تھی، اور عام طور پہ جو سو لوگ جو اپنے لے پالا جو گود لیے ہوئے بچے ہوتے ہیں ان کو اپنے حقیقی اولاد کے جیسے ہی کہتے ہیں، بلکہ جیسے کہ اس کے پیچھے جو شان نزول میں جو واقعہ جو بیان ہوتا ہے، حضرت زید بن حارثہ وہ ایک غلام تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ تو جب آپ کو منہ بولا بیٹا بنا لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو صحابہ اکرام ان کو زید بن محمد کہہ کے پکارتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں اس چیز کا رائج تھا اور لوگ اس کو اجازت سمجھتے تھے، برا نہیں مانتے تھے۔ تو اسی طریقے سے ابتدا میں جو سو لوگ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بیٹے جو حضرت زید تھے جو منہ بولے بیٹے تھے، تو ان کو جو سو زید بن محمد کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ تو اب یہ آیت نازل ہونے کے بعد اب حکم آ گیا کہ اب جو سو آگے ایسا نہیں کیا جا سکے گا، جو آپ کے اولاد حقیقی اولاد ہے انہی کو صرف آپ کا نام ملے گا، جو آپ کے حقیقی اولاد نہیں ہیں، جو آپ کی ان کو جو سو لے پالک اور جو جن کو آپ نے گود لے لیا ہے ان کو ان کے ماں باپوں کے نام سے پکارو، اور اگر ان کے باپوں کا پتہ نہیں بھی ہے پھر بھی تم اپنا نام نہیں دے سکتے، بلکہ ان کو ایک عام طور پہ ایک مسلمان بھائی اور دینی بھائی اور جو سو دوست کے جیسے کہہ سکتے ہو۔ تو یہ ایک حکم ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ ہمارے ملکوں میں اس بارے میں جو سو لوگ احتیاط نہیں کرتے، بلکہ جان بوجھ کے، خاص طور پہ اب اس کے پیچھے لاجک کیا ہوتی ہے کہ اگر بچے کو ہم کہیں گے کہ جو سو بچہ جب بڑا ہو جائے گا اس کو پتا چلے گا کہ یہ اگر ہم حقیقی ماں باپ نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے اس کے دل میں کچھ نفرت آئے یا اس کے دل میں ہمارے لیے محبت کم ہو جائے، تو اس سے آئیڈینٹی کو چھپانے کے لیے، اور یہ کہ بچپن سے، بلکہ اسی لیے چھوٹے بچوں کو پریفر کیا جاتا ہے گود لینے کے لیے، اور وہاں سے جب لے کر آئیں گے تو بالکل اپنا ہی اولاد کے جیسا اس کو نام بھی دے دیں گے، سرٹیفکیٹ وغیرہ میں بھی لکھا دیں گے، اور پھر اس کو اپنے حقیقی بیٹے کے جیسا ہی سب کو باور کرائیں گے تاکہ کوئی کسی کو پتہ نہ چلے اس راز کا۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ کیوں کہ اس کے پیچھے جو آگے چل کے جو مسئلے بن سکتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور حقیقت میں جیسے کہ اسلام میں حق کو چھپانے کی منع ہے، حقیقی جو حقیقت ہے اس کو ظاہر کرنا پڑے گا، اس کو چھپایا نہیں جا سکتا، چاہے اس کے پیچھے کتنے ہی نیک مقاصد ہو، کتنے ہی اچھے ارادے ہو۔ تو بہرحال اگر کسی بچوں کو اس طریقے سے لیا جاتا ہے تو ٹھیک ہے، بچپن میں شاید ان کو بتانا مشکل ہوگا، لیکن جب وہ بڑے ہو جائیں گے، ایک عمر کو آئیں گے جب سمجھدار ہو جائیں گے، 14-15 سال کے ہوں گے، اس وقت میں ان کو بتایا جانا چاہیے کہ حقیقت میں تمہارے والدین یا تمہارے والد جو بھی ہے وہ فلاں ہیں، ہم نے تو آپ کو ہم اپنے گھر میں رکھا ہے، ہم نے آپ کو پالا ہے۔ تو اس طریقے کا معاملہ جو حقیقت ہے وہ واضح ہو جانی چاہیے، کسی بھی طریقے سے دھوکہ بازی یا حق کو چھپانا جائز نہیں ہے۔ اور ہاں ٹھیک ہے، اگر تم نے جو سو غلطی سے جو کچھ تم سے ہو جائے اس پر تمہاری پوچھ نہیں ہے، مطلب کیا ہے، جیسے کہ پہلے صحابہ اکرام یہ حکم آنے سے پہلے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ان کو پکارتے تھے حضرت زید کو، تو یہ جو سو خطا کے طور پر تھا، اور اسی طریقے سے آگے بھی مستقبل میں بھی اگر اب سے تم سے کوئی بھول چوک میں کوئی بات ہو جائے یا کبھی بھول چوک میں کسی کے ساتھ تم اس طریقے کا معاملہ کرو تو یہ تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو تمہارے دل قصد کرے، یعنی جان بوجھ کر، جانتے بوجھتے ہوئے تم جب یہ کام کرو گے، اس پر یقیناً پکڑ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گرفت کرے گا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ النبی اولا بالمومنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہے مومنوں پر، من انفسہم، اپنے جانوں سے، وازواجہ، اور ان کی بیویاں، امہاتہم، ان کی مائیں ہیں، واول الارحام، اور خرابت دار رشتہ دار، بعضہم اولا ببعض، ان میں سے بعض کے قریب ہے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، من المومنین والمہاجرین، مومنین اور مہاجرین سے، الا ان تفعلوا، مگر یہ کہ تم کرنا چاہو، الی اولیائکم، اپنے دوستوں کے ساتھ، معروفہ، نیکی یا حسن سلوک، کان ذالک فی الکتاب مستورا، اور یہ ہے کتاب میں لکھا ہوا۔ نبی مومنوں کے اوپر ان کے اپنے جانوں سے زیادہ حقدار ہے، اور نبی کی بیویاں جو ہے ان کی مائیں ہیں، یعنی مومنوں کی مائیں ہیں، اور یہ کہ تم آپس کے جو تمہاری رشتے داریاں ہیں وہ زیادہ حقدار ہے اللہ کی کتاب میں ان مومنوں سے، عام مومنوں سے اور عام مہاجرین سے۔
सिवाय ये कि तुम अपने किसी दोस्त को, अपने कोई जो आपका सदीक है, उसके ऊपर तुम कोई एहसान करना चाहते हो, उसके साथ कोई हुस्न सलूक करना चाहते हो, तो वो और बात है। और ये जो सो किताब में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर एक बहुत अहम बात के तरफ अल्लाह ताला इशारा कर रहे हैं, वो क्या है कि मोमिनों के जानों से भी ज्यादा उनके ऊपर हकदार कौन है? उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी नबी का हक मोमिनों पर अपने आप से भी ज्यादा है। और ये कि नबी की बीवियां जो है वो उम्मत की माएँ हैं। अब यहाँ पर नबी का हक मोमिनों पर उनकी अपनी जानों से भी ज्यादा है। इसका क्या मतलब है? यानी अगर कभी कहीं पर मोमिनों को ये दोनों में से एक बात को तय चुनना पड़ेगा कि मिसाल के तौर पर कहीं पर जो सो ऐसी जान पर बंद आए कि या तो अपनी जान बचा सकते हो या नबी की जान बचा सकते हैं, तो मोमिनों के लिए लाजिम और जरूरी और फर्ज है उनके ऊपर कि अपनी जान को कुर्बान कर दें नबी की जान को बचाने के खातिर। और उसी तरीके से अपने नफ्स से ज्यादा, अपने ख्वाहिश से ज्यादा नबी की फिक्र और नबी की जरूरत और नबी के हुक्म को अपने सामने मलहूज रखें। जैसे कि कुरान में दूसरी जगह पर अल्लाह ताला ने क्या कहा? फला व रब्बिका, कसम है तेरे रब की, ला युमिनून, वो ईमान वाले हो ही नहीं सकते हैं, हत्ता युहक्किमूका, यहाँ तक कि आपको फैसल ना बना ले, युहक्किमूका फीमा शजरा बैनिहिम, जो उनके आपस में दरमियान में जो इख्तिलाफात थे। यानी अल्लाह की कसम, ये लोग ईमान वाले हो ही नहीं सकते हैं उस वक्त तक जब तक के नबी को वो अपने बीच में फैसल ना बना ले। और जो कोई फैसला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर दे, उसके उनके उस फैसले को कबूल फरमा लें और उसको ऊपर राजी हो जाएं, उनके दिलों में जरा सा भी तंगी ना हो। तो ये एक। और एक उसी तरीके से उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का एक वाकया जो मशहूर है कि उसमें हुआ एक मरतबा इससे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहीं पर रास्ते में चलते हुए जा रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मोहब्बत के साथ उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का हाथ पकड़ के अपने हाथों में हाथ लेकर चल रहे थे। उस वक्त में उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को भी जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बहुत मोहब्बत आई और आपने कहा कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे लिए बहुत ज्यादा महबूब है, दुनिया की हर चीज से ज्यादा आप मेरे लिए महबूब है, और मेरे लिए बहुत ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ दुनिया की हर चीज से सिवाय अपने नफ्स से। यानी मेरा नफ्स और मेरी जात तो मेरे लिए महबूब है, लेकिन मेरे नफ्स के अलावा सारी दुनिया की हर मखलूक़ात से और हर चीज से ज्यादा आप मेरे लिए महबूब है। देखें कितना बड़ा बात थी और कितनी अच्छी बात उन्होंने कहा। लेकिन इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी का इजहार नहीं किया, बल्कि कहा कि ए उमर, तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल हो ही नहीं सकता है जब तक कि मैं तुम्हारे लिए सारी दुनिया से ज्यादा महबूब हो जाऊं, यहां तक कि तुम्हारे अपने नफ्स से भी ज्यादा मैं तुम्हारे लिए महबूब ना हो जाऊं। तो उस वक्त में उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फौरन अपनी इस्लाह की और कहा कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब जो सो आप मेरे लिए मेरे जान से भी ज्यादा महबूब है। तो उस वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल आना उमर, यानी अब जाकर ए उमर तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ है। तो याद रखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हम मोहब्बत का दावा करते हैं और हम भरम भर करते हैं, ये कोई खाली ऑप्शनल चीज या बेहतर कर लिए तो बेहतर है, नहीं करने पे कोई हरज नहीं है, या इस तरीके के नहीं है। ये हमारे ईमान का हिस्सा और लाजमी जरूरी है। उस वक्त तक कोई ईमान वाला ईमान के मुकम्मल हो ही नहीं सकता है उसका, जब तक कि उसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हर चीज से ज्यादा महबूब, यहाँ तक कि अपनी जान से भी ज्यादा महबूब ना हो जाए। तो ये है ईमान का तकाजा, ये है हमारे ऊपर नबी का हक। और आज के जो नाम निहाद जो अपने आप को आशिक रसूल कहते हैं, और जो अपने आप को आशिक औलिया अल्लाह कहते हैं, और इस तरीके से उनकी हालतें देखें। कहने के लिए तो जो सो नबी का दावा भरम है कि हम आशिक रसूल हैं और ये कि फलां है, लेकिन नबी के हुक्म के सामने अपनी बातों को जो सो अपने बड़ों के अपने किस्से कहानियों को, झूठी अकायद को, झूठे तरीक़ों को, अपने फलां के तरीक़े को, फलां बाप दादा के तरीक़े को मुक़द्दम करते हैं। जहाँ पर नबी की वाज़े दलील आ जाए, आपके नबी की हदीस आ जाए, उसके बावजूद भी जो लोग जुर्रत करते हैं और कहते हैं हाँ वो तो ठीक है, मगर हम तो फलां इमाम को मानने वाले हैं, हाँ वो तो सही है लेकिन हम तो फलां मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, हाँ वो तो ठीक है लेकिन हम तो फलां के पीछे चलने
ماننے والے ہیں، ہم تو فلاں کے مرید ہیں، اگر مگر کہے کہ جو حدیثوں کو انکار کرتے ہیں، نبی کی حکم کی عدولی کرتے ہیں، ان لوگوں کے ذرا کان کھول لینا چاہیے کہ ایک طرف تو آپ دعویٰ کرتے ہو کہ عاشق رسول ہے، اور دوسری طرف نبی کے احکامات، نبی کے یعنی کوئی ایسی بھی سنت نہیں جو کہ افضل صرف افضل ہو یا ایسی ہو اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ جو آپ کا حکم ہے اس حکم کو چھوڑ دیں، اس حکم کو ترک کریں اور کہیں اور یہ ہیلے بہانے کریں کہ ہم تو فلاں کو ماننے والے، ہم تو فلاں ہیں، ہم تو فلاں ہیں، اور اس طریقے سے، اور پھر دعویٰ کیا کرتے ہیں، ہم تو عاشق رسول ہیں۔ اور پھر یہ عاشقی کب نظر آتی ہے؟ سب سے پہلے یہ عاشق رسول کہنا بہت بےہودہ لفظ ہے۔ کیوں کہ یہ پاکیزہ لفظ ہرگز نہیں ہے۔ ہاں ہم کو نبی سے محبت ہے کہیں، کتنا پاکیزگی اس میں ہوتی ہے۔ آپ نبی سے محبت ہے کہیں، کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا۔ آپ کہیں کہ مجھ کو میری ماں سے محبت ہے، کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا۔ آپ کہیں گے کہ میری بہن سے مجھے محبت ہے، بہت اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے، لیکن اس کے برعکس جو عاشقی کا جو لفظ ہے، اب اس عاشقی کے لفظ کو آپ ذرا اٹھائیں اور کہیں کہ مجھ کو میری ماں سے عشق ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کوئی آدمی جوتا لے کے مارے گا اور کہے گا کہ ظالم تجھے تیری ماں ہی ملی تھی عشق کرنے کے لیے۔ اگر کوئی کہہ دے کہ مجھ کو میری بہن سے عشق ہے، تو کوئی پاگل جس کی بہن بھی نہیں ہوگی وہ بھی کہے گا کہ ظالم تو ہلاک ہو جا، یا تجھے تیری بہن ہی ملی تھی عشق کرنے کے لیے۔ تو پتہ کیا چلا، عشق کا جو لفظ ہے بہت فحش لفظ ہے، برا لفظ ہے، اس کو جو سو پاک رشتوں کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ہماری پاگل قوم کو کون سمجھائے؟ فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو عاشقان رسول ہیں، ہم تو عاشقان اولیاء اللہ ہے، اور دوسرے جو اس کو ان کو منع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو بددین ہے، بد مذہب ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ تو یقین مانیں، عشق کا لفظ کہیں پر بھی، حالانکہ عربی زبان میں عشق کا استعمال ہوتا ہے، لیکن محبت کا لفظ استعمال ہوا ہے، حب رسول، حب اللہ، اور یہ اس کے ماں سے محبت، اللہ سے محبت، نبی سے محبت، تو محبت کا لفظ پاکیزہ ہے، تو اس کو ہی استعمال کرنا چاہیے۔ اور ذہنوں کو کھول لیں اور اپنے عقائد کو اور اپنے اعمال کو جانچ لیں کہ کیا واقع ہمارے اندر حقیقت میں ہمارے لیے نبی کی محبت، نبی کی عزت، نبی کی جو سو عظمت ہمارے جانوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اور اگر ہے تو پھر آگے ہم کبھی نبی کی فرمان آ جائے، نبی کا حکم آ جائے، وہاں پر یہ جرت نہیں کریں گے کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے طریقے پہ چلیں گے، ہم تو اپنے باپ دادا کو اس طریقے پہ کرتے ہوئے دیکھا، ہم تو فلاں ہیں، ہم تو فلاں ہیں، یہ ہرگز نہیں کریں گے۔ تو یہ جو جھوٹے دعوے دار ہیں، ان کے جھوٹے دعوے دار در حقیقت میں یہ نفاق والی بات ہے، لیکن حقیقت میں ہم اور آپ کے لیے ضروری اور لازم ہے کہ نبی کی محبت ہمارے دلوں میں اتنی زیادہ ہو کہ نبی کے علاوہ جو بھی دنیا کی تمام مخلوقات ہیں ان کی محبت نبی سے محبت سے کم ہو۔ اور جو سو اگر کبھی دونوں میں چننے کی ضرورت پڑے، اپنی جان کو یا نبی کی جان کو بچانا ہے، تو نبی کی جان کو بچایا جائے گا، اپنی جان کو ضائع کرنے میں ذرا سا بھی جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے کہ ایک صحابی کا جو واقعہ مشہور ہے کہ وہ جب خاص طور پہ صحابہ اکرام ہجرت کر کے چلے گئے تھے، تو ایک صحابی، ان کا نام میں بھول رہا ہوں، تو ان کو مکے والوں نے ان کو حراست میں لے لیا تھا، ان کو گرفت کر کے رکھا تھا، اور ان کو بہرحال بعد میں جو سو ان کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیے۔ جب ان کو قتل کرنا چاہ رہے تھے، اس وقت میں انہوں نے جو سو مذاق کرتے ہوئے اور شاید یہ سمجھ کے کہ یہ جو سو انسان اس کو قتل کیا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کا ایمان ڈگمگائے، تو کہا کہ اے فلاں، کیا ارادہ ہے تمہارا کہ تمہارے جگہ پر اب یعنی ہم تم کو جو قتل کرنے جا رہے ہیں، یہاں پر اگر تم کو ہٹا دیا جائے اور تمہارے نبی کو ہم لے کر آ کر ان کو قتل کر دیں، تو کیا تم اس کے لیے راضی ہوگے؟ تو اس صحابی نے کہا، اے ظالمو، تم نبی کے میرے جگہ پر قتل کی بات کرتے ہو، میرے جان کے بدلے میں، میری جان معاف کر کے اگر تم میرے نبی کے پیر میں کانٹا بھی چباؤ، ان کو کانٹا بھی چبھ جائے، ہم کو یہ پسند نہیں ہے، یہ کہ بھئی ہماری جان بچ جائے اور نبی کے پیر میں کانٹا چبھ جائے، یہ بھی ہم کو پسند نہیں ہے۔ تو یہ ان کا ایمان تھا، یہ اللہ تعالی ہم سے اور آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہے۔ اور جب یہ محبت، اس انتہا کی محبت کو ہمارے دلوں میں ضرورت ہے، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے جیسے کہ آج ہمارے ملکوں میں اکثر ہم نے جو سو آج سے چند سال پہلے جو خاص طور پہ ہم دیکھا کر رہے تھے کہ ظالموں نے کچھ دنیا کے اسلام کے دشمن جو سو نبی کے شان میں گستاخی کرنے لگ رہے تھے، تو اس وقت میں کچھ نام نہاد مسلمان جو جذبات میں آ جاتے ہیں، جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، اور ان کی عاشقی اور ان کی محبت اچانک ہی جو سو
उबल पड़ती है बिना सबब के, बिना कोई लिमिट के। तो वो उन लोगों को जब देखा जाता था कि जब जालिम और इस्लाम दुश्मन लोग जब नबी की मोहब्बत, नबी की गुस्ताखी कर रहे थे, तो लोग रोडों पर आकर और जो सो एहतजाज करते हुए जो सो कोई तोड़ फोड़ करना, लोगों को जो सो नुकसान पहुंचाना, इस तरीके की जो सो जाहलाना हरकतें कर रहे थे। ये हरगिज किसी भी तरीके से मोहब्बत का तकाजा नहीं है, ना ही ये जो सो कोई अच्छी बात है। मोहब्बत का तकाजा तो ये है कि नबी के नाम पर, नबी की अजमत के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के सामने अपने आप को कुर्बान कर दें, अपने नफ्स को कुर्बान कर दें, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर दें। ये दर हकीकत में असली मोहब्बत है। और रही बात कि यकीनन मुसलमान होना और ईमान होने का तकाजा ये है कि अगर कहीं पर भी कोई भी जो सो नबी की गुस्ताखी कर रहा है तो यकीनन हमारा खून खौलेगा, खौलना चाहिए। और अगर हमारे जज्बात नहीं भड़कते हैं और हमारे जज्बात में कोई फर्क नहीं आता, तो फिर वो ऐसा बेहिस इंसान, उसका ईमान का ही कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप जो सो मनमानी करके जुल्म ज़्यादती करने लगे, तोड़फोड़ करें, नहीं। नबी से मोहब्बत का जज्बा आपके दिल में हो। अब इसके बाद अगर वाकई को भी ऐसी सिचुएशन आती है तो जितना लोग जो सो नबी के नाम को के साथ, नबी के साथ गुस्ताखी कर रहे हैं, उतना हम अपने अंदर अहद कर लें कि हम नबी से उतनी ही ज्यादा मोहब्बत करने लगेंगे। जितना लोग नबी के नाम से और नबी के जिंदगी से और उनकी सीरत से चिढ़ते हैं, हम अपनी जिंदगियों में मुसलमान ये पुख्ता इरादा कर लें, मुसलमान ये अपनी जो सो जिंदगियों में इस बात को नाफिज करें कि दुश्मन नबी के साथ जितनी दुश्मनी निभाना चाहते हैं, उतनी ही हम नबी के साथ मोहब्बत को अपने दिलों में बसाएंगे और नबी के तरीक़ों को, नबी के जो सो सुन्नतों को अपनाएंगे और नबी के अहकामात को अपनी जिंदगियों में नाफिज करेंगे। क्यों कि जब हम इस तरीके से नाफिज करने लगेंगे और उसके बाद में जब लोग देखेंगे कि उस नबी के जो हकीकत में जो उसके पैरोकार होते हैं, उनका तौर तरीका, उनका चाल ढाल, उनकी रहन सहन, उनके अखलाक, क्यों कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने तो कहा कि यकीनन आपको तो अल्लाह ताला ने बेहतरीन अखलाक पर पैदा किया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाया। और हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक तो कुरान है, कुरान में जो कुछ तालीमात दी गई हैं वो सारे के सारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में उसको नाफिज करके दिखाया है। तो जो कोई नबी से सच्ची मोहब्बत करता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपके तौर तरीकों को अपनी जिंदगी में अपनाता है, चाहे वो अपने कारोबार हो, चाहे वो अपने अखलाक हो, चाहे अपने लेन देन हो, चाहे लोगों के साथ, पड़ोसियों के साथ और कुफार और मुश्रिकीन के साथ लेन देन है, उनके साथ उनका रहन सहन है, उनके साथ मामलात करना है, हर एक में जब हम नबी की सुन्नत को ले आएंगे, नबी के तरीके को ले आएंगे, उसके बाद में जो जो हकीकत में जो दुश्मनी निभा रहे थे, जो जो सो बुग़्ज़ और अदावत दिखा रहे थे, वो हकीकत में फिर दीन के करीब आने लगेंगे। वही लोग फिर नबी से मोहब्बत करने लग जाएंगे। क्यों कि अल्लाह ताला ने कुरान में कह दिया है कि जो कोई तुम्हारा दुश्मनी करता है तुम्हारे साथ, उसके साथ जब तुम खैर खाई का मामला करते हो तो वो तुम्हारा गहरा दोस्त बन जाएगा। तो यहाँ पर हम उसके साथ कोई हमदर्दी नहीं करेंगे कि वो नबी से के साथ गुस्ताखी कर रहा है तो हम उसको जाके उसको जो सो फूल पेश करेंगे, वो नहीं मतलब है। मतलब ये है कि जब हम अपने नबी की जिंदगी को, नबी के अहकामात को अपनी जिंदगियों में नाफिज करेंगे, उसके बाद जब हम जितना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से, आपके उसवे से, आपके सुन्नत से करीब तर होंगे और हमारे चाल ढाल, हमारी रहन सहन पूरी की पूरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक होगी, तो फिर ये हमारी जो शख्सियत है, जो हमारा जो रहन सहन है, लोगों के ऊपर जादू का असर करेगा। क्यों कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला भी यही था। आप अपने अखलाक के जरिए से, अपने किरदार के जरिए से कई लोगों को मुतासिर किए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सो तलवार के जोर पर तो इस्लाम को नहीं फैलाया जैसा कि आज पावर किया जाता है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा इकराम ने अपने उम्दा अखलाक के जरिए से, अपने जो सो बुलंद किरदार के जरिए से और इंसाफ का जो मामला करते थे, उसके जरिए से लोगों को इम्प्रेस किया है। तो आज भी अगर मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत का दावा करते हैं, और याद रखें हमारे पास कोई और ऑल्टरनेटिव
अल्टरनेटिव भी नहीं है, कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है सिवा ये कि हम नबी से मोहब्बत करें। और मोहब्बत कैसी करें? थोड़ी बहुत ज़बानी तौर पर नहीं, ऐसी मोहब्बत कि हमको नबी से दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई चीज़ हमको नबी से ज़्यादा महबूब ना हो। तो इस तरीके की जब मोहब्बत होगी तो यकीनन हमारे चाल ढाल, हमारे रहन सहन बदल जाएगा। और फिर उस वक्त में हमको देखकर जो आज मुसलमानों के और इस्लाम के दुश्मन है, वो भी जो सो ऐसे मुतासिर होंगे कि वो इस्लाम के करीब खिंचे चले आएंगे। बस मुसलमानों को चाहिए कि अपनी जो जबान से जो कहते हैं उससे कहीं ज्यादा अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकल तौर पर नबी से मोहब्बत को प्रूव करें और साबित करें। अब जो दूसरी बात इसमें कही गई है वो अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और उनकी जो बीवियां हैं वो उम्मत की माएँ हैं। मतलब क्या है कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां हैं उनको जो सो अल्लाह ताला ने उम्मत की माँ कहा। इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से माँ के साथ निकाह नहीं हो सकता, उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां हैं उनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद कोई भी उनसे निकाह नहीं कर सकता है। किसी को भी ये इजाजत नहीं है कि उनसे निकाह करें। ये उनकी हिफाजत, उनकी अजमत की हिफाजत और उनका वखार है। उसी तरीके से जिस तरीके से इंसान को अपनी माँ से मोहब्बत होती है, हकीकी माँ से, उसी तरीके से नबी की बीवियां जो है वो उम्मत की माएँ हैं, उनसे भी हमको ऐसी ही मोहब्बत होनी चाहिए। बल्कि हमारे माओं की जितनी मोहब्बत है उनसे कहीं ज्यादा मोहब्बत उम्महातुल मोमिनीन, जो नबी उम्मत की माएँ हैं, जो नबी की बीवियां हैं, उनसे मोहब्बत होनी चाहिए। तो ये है। और जब मोहब्बत हम कहते हैं तो उनका इज्जत और इकराम और उनका जो नाम जब लिया जाए तो इज्जत से लिया जाए, उनके बारे में कोई गुस्ताखाना अल्फाज ना इख्तियार किए जाएं। जैसे कि आज अफसोस की बात है कि मुसलमानों का एक बड़ा तबका जो है, नाम नहीं लेता मैं, उन लोगों के अंदर ये बात है और वो खास तौर पे नबी की बीवियों के बारे में गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, बल्कि उनको बुरा भला कहते हैं। खास तौर पे हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में, वो उनका जमात का उनका अकीदा है और वो ये समझते हैं कि उनको जब तक के बुरा भला ना कहें तो उनका ईमान ही पूरा नहीं होता। जबकि ये इंसान के अपने ईमान को बर्बाद करने वाली चीज़ है। तो ये जहन में रखें कि जो नबी की बीवियां हैं वो उम्मत की माएँ हैं और उनका एहतराम और उनकी इज्जत करना ये अल्लाह का हुक्म है। हमारे पास कोई ऐसा वो नहीं है कि हम कर लें तो बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से हुक्म और लाजिम है। और ये कि वो उनको जो सो उनके बारे में जब भी उनका नाम आए रज़ी अल्लाह अन्हा कहें इस तरीके से और उनके लिए दुआएं करें। तो बहरहाल ये दूसरा हुक्म है। और फिर कहा जा रहा है कि तुम्हारे जो आपस के रिश्तेदार जो है, हाँ, वो ज्यादा तुम्हारे लिए करीब हो सकते हैं। उनकी अहमियत है अल्लाह के किताब में बनिस्बत आम ईमान वालों के और मुहाजिरीन के। और ख़ास तौर पर याद रखें उस वक्त का दौर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम हिजरत करके मदीना पहुंचे थे, तो हुआ क्या था, मक्के से जो मुसलमान जो हालांकि मक्के में वो अच्छे मालदार और अच्छे खासे पैसे वाले थे, लेकिन जब मदीना पहुंचे तो अपना सारा का सारा कारोबार और माल और दौलत और घर बार सब कुछ मक्के में छोड़कर, यहाँ तक कि उनको तने तना अपने कपड़े वगैरह भी सब कुछ छोड़कर, यहाँ तक कि बीवी बच्चों को लोगों ने छोड़कर मक्का जो सो मक्के में छोड़कर हिजरत करके आए थे। तो मुसलमान जो मुहाजिरीन थे, यानी मक्के से जो हिजरत करके आए थे, तो अक्सर मुहाजिरीन का मामला यह था कि मक्के में अच्छे खासे थे वो, लेकिन जब मदीना आए तो बिल्कुल जो सो तने तनहा थे, उनके पास माल और दौलत नहीं था, कारोबार कुछ नहीं था। तो उस वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अंसार जो साहबा थे, मदीने के जो रहने वाले साहबा थे, और उनके पास ज्यादातर साहबा के पास माल और दौलत था, उनके पास जो सो जमीनें और कारोबार वगैरह थे, तो उनके साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आपस में भाईचारगी बना दिया। एक मुहाजिर भाई को एक अंसारी भाई के साथ कहा कि ये फलां का भाई है। तो इस तरीके से और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपस में भाईचारगी करा दिया मुहाजिरीन और अंसार में। तो उस वक्त में अंसार जो साहबा थे उन्होंने मोहब्बत का वो मिसाल दिया कि अपने अगर कारोबार है तो उसने अपने जो मुहाजिर भाई है उनको कहा कि ये मेरा कारोबार है, इसमें से आधा जो सो आपका हिस्सा है, आज से आप इसमें अपना कारोबार करें। किसी के पास खेती थी तो उन्होंने अपनी खेती को आदी कर लिया। यहाँ तक के जो रिवायत वगैरह में आता है कि एक सहाबी के पास 2 बीवियां थी और उनके जो मुहाजिर भाई थे उन जो अपनी बीवी को मक्के में छोड़कर आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि ये मेरी 2 बीवियां हैं, इनमें से जिसको आप पसंद करें उसके तरफ इशारा करें, मैं उसको तलाक देता हूं और वो इद्दत पूरी करने के बाद तुम मुझसे निकाह कर लो। तो इस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपस में भाईचारगी की तो वो आपस में इस तरीके से अपनी अपनी जायदाद को,
اپنے مال کو सब चीजों को तकसीम करने लगे थे। तो ये वक्ती तौर पर था। उसके बाद अब यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अब ये हुक्म आने के बाद होगा क्या कि तुम्हारे माल में, तुम्हारी दौलत में सिर्फ तुम्हारे रिश्तेदार ही वारिस बनेंगे बनिस्बत मोमिनों के और मुहाजिरीन के। हाँ, ये और बात है कि आप अपने किसी दोस्त के साथ कोई खैर खाई का मामला और हुस्न सलूक करना चाहते हो, मिसाल के तौर पर वो तुम्हारा रिश्तेदार तो नहीं है, कोई तुम्हारा दोस्त है, और जैसे मुहाजिर कोई साथी है तो उसको तुम अगर कुछ देना चाहते हो तो और बात है, वरना तो तुम्हारे हकदार जो है वो तो तुम्हारे जो रिश्तेदार है वही होंगे। जैसे कि आज भी अब रहती दुनिया तक यही है कि जो वारिसीन होते हैं इंसान के माल में वो उनके रिश्तेदार होते हैं जिसका अल्लाह ताला ने हक मुकर्रर किया है। तो अगर उनके अलावा कोई आपका दोस्त है या कोई ऐसा रिश्तेदार है जिनको विरसे में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, तो उनके लिए ये है कि अल्लाह ताला ने ये इजाजत दिया कि जो इंसान मर रहा है, जो दुनिया से जा रहा है, वो अपने 1/3 1/3 अपने माल में से उनके लिए वसीयत कर सकता है। कोई ऐसा रिश्तेदार है या कोई ऐसा दोस्त है जिसको आप चाहते हैं कि आपके मरने के बाद आपके मालो दौलत में से कुछ हिस्सा मिले, तो ऐसे इंसान के बारे में इंसान वो वसीयत कर सकता है, लेकिन वसीयत भी सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 1/3 1/3 माल के बारे में वो वसीयत कर सकता है कि मेरे मरने के बाद मेरे माल में से फलां को जो सो इतना माल दे दिया जाए या इस तरीके से। उसी का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा कि तुम्हारे जो रिश्तेदार है वो तो मोमिनों से ज्यादा अफजल है और मुहाजिरीन से अल्लाह की किताब में। हाँ, ये और बात है कि आप अपने किसी दोस्त को या अपने जो गहरा दोस्त वगैरह है उसको कोई उसके साथ उसने सुलूक करना चाहते हो, यानी उसके लिए कोई विरासत वगैरह में अगर कोई तुम क्या कहते हैं कि अपना हिस्सा उनको देना चाहते हो, तो इस तरीके से वो इंसान जो सो कह सकता है, वसीयत कर सकता है। और आगे कहा जा रहा है कान ज़ालिका फिल किताबी मस्तूरा, ये चीज जो सो किताब में लिखी हुई है, यानी ये अल्लाह का कानून है जो लौहे महफूज में लिखा हुआ है, और यही कानून अब रहती दुनिया तक चला चलेगा। चलें, आगे की आयत जरा लंबी है, उस पर भी है, तो यहीं पर हम रुकते हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।